हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर हम लोग आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि वो पता है कि हम लोग IIT एंड पॉलिटेक्निक जैसे चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो हम लोग काफ़ी चैप्टर करवा चुके हैं। अगर हम बात करें बुक की, तो हम भारत भारती जो बुक है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, जैसे कि थंबनेल में आपको देखने से पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, जो आपका क्या है, समीकरणों का सिद्धांत है। और ये आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 11 को करते हैं। ठीक, तो आज समय बिना व्यतीत किए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 AP प्लस बी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है। ठीक है, इक्वल आपका 0 है AB BQ। तो इसमें कहा है कि आप 0 के मूल बराबर होंगे यदि, ठीक, करें इसके मूल बराबर होगा। ठीक, क्या है, इसके मूल बराबर होगा यदि, कब, ठीक है, वो वैल्यू आपको या वो रिलेशन आपको शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सीधा क्या करना है आपको, जब मोल बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल आपको 0 रखना है। ठीक, कल आपको बता दिए थे यदि मोल बराबर रखना है तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है, इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, इसमें देख लीजिए, सबको वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए। आपको पता है ये पूरा क्या हो जाएगा, टर्म्स आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म्स है वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ रख दो यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पर AP प्लस BQ, ठीक है, AP प्लस BQ, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू आपको कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल आपका 0। ठीक है, ये चीज ये सी का वैल्यू है, ये वाला टर्म्स, ये ए का वैल्यू है वो 4 है, और वो 4 AP प्लस BQ का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसको होल स्क्वायर से खोलेंगे, ठीक, तो वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं। ठीक, तो इतना करने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन को देखना है। ठीक, तो ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A/P है, क्या है, A/Q है, पहला वाला जो है A/Q, B/P और A/B इक्वल Q/P, P/A इक्वल B/Q और A/B इक्वल P/Q। ठीक, ये 4 रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ, तो ऑप्शन से डायरेक्ट उठा करके आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू। यदि आप उससे आपको वो लगे, टफ लगे, तो क्या कर लीजिए, सीधा सीधा इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, और ज्यादा बेटर यदि आपको करना है तो क्या कर लीजिए, ए इक्वल आप 1 ले लीजिए, बी इक्वल आप 2 ले लीजिए, सी इक्वल 1 और आपका AB/P है, P इक्वल 1 और Q इक्वल आप 3 ले लीजिए। ठीक है, बस इसे सॉल्व करके ऑप्शन में आ जाइए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अब इसको होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, ठीक, तो कहीं ना कहीं यदि आप इसको मिस्टेक कर दिए तो काम खत्म हो जाएगा। तो क्या कर लीजिए, A इक्वल 1, B इक्वल 2, P इक्वल 1, Q इक्वल 3 लेके कुछ भी लेके आप यहाँ पर पुट कर लीजिए और ऑप्शन में आ जाइए, देख लीजिए करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा। और यदि पूरा डिटेल करना चाहते हैं तो आप इसको होल स्क्वायर से तोड़ लीजिए। ठीक, तो दोनों मेथड से आप देख लीजिए। ठीक, तो पहले आज डिटेल मेथड हम देख रहे हैं। ठीक है, होल स्क्वायर तोड़ा इसको, तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और ये A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये Q स्क्वायर प्लस आपको कितना हो जाएगा 2AP और इंटू BQ। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस 4, इसमें भी है, यहाँ पर इसको कराइए तो ये आपका क्या हो जाएगा, A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Q स्क्वायर, A स्क्वायर और ये आपका Q स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपको क्या आ जाएगा, B का P में कराइए तो ये आपका B स्क्वायर और P स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए प्लस का आपका B स्क्वायर और Q स्क्वायर। ठीक, अब ये 4 का अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 4A स्क्वायर और आपका ये P स्क्वायर।
प्लस का ये 4 आपका बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 8 ए पी इंटू बी क्यू माइनस का ये 4, ठीक है, आपका ये ए स्क्वायर और ये पी स्क्वायर माइनस का 4, देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस के 4 बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 4 आपका ये बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक। अब इसमें आप काट दीजिए जो कट रहा हो, ठीक। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर टर्म देखिए ए स्क्वायर पी, ये देखिए माइनस में है प्लस में है, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक। और कुछ कटने वाला है नहीं कट रहा, ठीक। तो यहाँ पर आपका 8 ए पी इंटू बी क्यू बचा हुआ है और आपका ये -4 पी ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये बचा हुआ है, ठीक। तो ये टर्म जो बचा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाओ समझो, यहाँ पर अपना 8 हो गया ए पी, ठीक है, इनटू आपका हो जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू आपका यहाँ पर देखिए माइनस का है क्या है 4 है, इन दोनों में देखिए जो बचा उसमें कॉमन लीजिए, ये 4 कॉमन हो गया, ठीक। और साथ ही साथ आपका 4 कॉमन हो गया, ये 4 और यहाँ पर हाँ बस 4 कॉमन ही आ रहा बस, ठीक। और अंदर क्या बचेगा आपका देखिए ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है। ये अब यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। अब ये माइनस में शर्ट प्लस में ला लीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा 2, ठीक है, नहीं चलिए इधर लाइए, ए 2 हो गया आपका और ये ए पी इंटू बी क्यू ये हो गया 2, देखिए 4 दूना 8 ए पी इंटू डी क्यू, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या बचा हुआ है, इस साइड लाएंगे इसको तो ये माइनस में पूरा फंक्शन इस साइड प्लस में हो जाएगा ना, प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, क्यू देखिए यहाँ पर पहले p है तो पहले ये वाला टर्म ले लिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक, रखिए थे दोनों रखिए, क्यू स्क्वायर और प्लस आपको क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो गया है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज समझिए और इक्वल आपका 0, ठीक। यहाँ पे देखिए ए पी बी क्यू, ठीक है। तो आपको पता है सीधा क्या बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर ए और क्यू, तो ए के साथ ये क्यू और पी के साथ बी, पी के साथ सी, ठीक। तो ये आपका ए क्यू प्लस बी पी का ये आपका होल स्क्वायर बन गया इक्वल 0, ठीक है। तो ये इस साइड चला जाएगा आपका, ठीक, ये इस साइड चला तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल आपके पास बचेगा क्या, ये ए, ठीक है, क्यू इक्वल ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा बी पी, ए क्यू देखिए क्यू हो गया और ये प्लस था इस साइड भेज दिए तो माइनस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर लीजिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे बी रहेगा और उसके बाद देख लीजिए ए क्यू इक्वल माइनस बी पी है, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ए के नीचे आप पी भेज सकते हैं, क्यू को इसके नीचे भेज सकते हैं, तो ए बाई आपका पी हो जाएगा इक्वल माइनस बी बाई आपको क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा ना, बस ये हो सकता है, ठीक है। तो ए बाई पी इक्वल माइनस बी बाई क्यू, आ जाओ ऑप्शन में देखते हैं, ठीक। ए बी क्वेश्चन नंबर 11, हाँ 4 वाला इसमें करेक्ट आ रहा है, ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी मतलब ये टर्म को यहाँ ला लो, ठीक है, क्या है ए वाले टर्म को यहाँ लाना है और उसके बाद जो p है यहाँ चला जाएगा नीचे q, हाँ ठीक है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, हाँ एक चीज और देखना है, जब भी माइनस इधर आएगा तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, सही है। बाकी a अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा b इक्वल आपका क्या हो जाएगा p बाई क्यू, ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, देखो ये वाला जो माइनस लाया था स्टार्ट आगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया a, ठीक है,
अब यहाँ पर इसको इस साइड है तो प्लस के तो बराबर हो गया, तो इधर इसके नीचे एक नीचे आप क्या कर लीजिए बी ला लीजिए इक्वल। अब यहाँ पर नीचे आपका क्या है, ये टर्म देखिए, ये पी उस साइड कर लीजिए तो ये आपका पी हो गया, और नीचे आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ए बाई बी और पी बाई क्यू आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, तो अगर आप ये वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू रखते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे वैल्यू रख के कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो आई होप समझ आ गया होगा। आ जाओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। अच्छा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट आप जब वहां पर इस बाई ट्रिक सॉल्व करेंगे तो इतना लेंदी आपको नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम इजी। ठीक है, सॉल्व मतलब मायने पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, बट ये डिटेल दिए थे, यहीं पे डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी, सब कुछ करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट यही वैल्यू कीजिए, आप समझ लीजिए आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल 0। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका मूल भी बराबर है। तो ए बी सी के बीच रिलेशन, जब मूल बराबर होता है तो आप क्या लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आपका 0। तो बी की वैल्यू आपके पास कितना है, ये है। ठीक, तो ये आपको कितना हो गया 4, यहाँ से लिखो और स्टार्ट कर लो, ये आपको हो गया 4, और ये बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस से 4 हो गया इनटू एक वैल्यू आपके पास कितना है ए स्क्वायर माइनस बी सी, और उसके बाद सी की वैल्यू आपके पास कितना है सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और इक्वल आपका ये 0। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व करा लीजिए। ठीक, जब सॉल्व कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपका, ये होल स्क्वायर से इसको तोड़िए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये बी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस देखिए 2, अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर और ये आपका ए सी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए माइनस। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई भी साथ में करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का, ठीक है, इसी में कराइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ध्यान से समझना, ए को सी में कराएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अब जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, चलो अच्छा बाद में कर लेना, ये 4 हो गया, इसे बाहर अभी रखो। ठीक, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक, और देखिए ए स्क्वायर ये है, एक ये है, तो ये आपको क्यूब बन जाएगा, क्या हो जाएगा ए क्यूब बन जाएगा। ठीक, और आपका ये बी हो गया, फिर उसके बाद ये माइनस आपका बी सी क्यूब हो जाएगा, और प्लस आपका ए सी बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आप क्या कर देते हैं, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका 4 बी की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर ए सी माइनस, अब 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 बी सी क्यूब माइनस आपका 4 ए सी बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें काटिए, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है। ठीक है, आ जाओ 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। ठीक, 4 बी की पावर 4 बचा हुआ है ना। आओ आगे इसके रिलेशन में जो बचता है उसको लिखते हैं, और इसके बाद माइनस 4 ए सी बी स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये माइनस 4 ए सी बी स्क्वायर है और 8 बी स्क्वायर ए सी, देखो ये सेम है। ठीक, इसको आप क्या जोड़ सकते हैं 4 बी सी क्यूब, 4 बी सी क्यूब, और नहीं मिल रहा। ठीक है, अब आ जाओ इसी को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ये टर्म लिखिए, ये टर्म्स लिखिए। ठीक है, लिख रहे हैं, चलो देखो ए क्यूब बी प्लस 4 बी सी क्यूब। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस, ऑलरेडी आपके पास ये 4 है और b की पावर 4 ये प्लस। ठीक है, ये चीज इसमें दोनों में, हाँ ठीक है। ठीक है, ये 4 जो है इसमें नहीं लगा क्या, इसमें 4 भी रहेगा। ठीक, तो ये 4 यहाँ पर भी रहेगा आपका ये। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इक्वल आपके पास 0 है ही, इसको इस साइड भेज दीजिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा 8 और 8 आपका 12 हो जाएगा, ये 12 बी स्क्वायर ए सी हो गया। ठीक है,
जिसको दोनों को ऐड कर दिया इक्वल की स्टार्ट में लिए तो क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ऐसे। अब इस पूरे फंक्शन में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी एक डी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है और सब में से 4 भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ समझिए देखो अगर देखिए तो यहाँ पर 4 भी कॉमन हो गया आपका, कितना 4 भी कॉमन बचा आपके पास क्या है 4 बी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बी क्यूब बचा और प्लस का आपके पास ए क्यूब बचा और प्लस का आपके पास सी क्यूब बचा। ठीक, इक्वल आपके पास कितना है 12 बी स्क्वायर ए सी, 12 बी स्क्वायर ए सी। ठीक है, अब यहाँ 4 से 4 तो ये आपका 3 बच गया, ये b से b तो ये आपका b स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो इसको एक बार रखिए तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है a क्यूब प्लस सी क्यूब, ध्यान समझो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब और यहाँ 3b स्क्वायर ए सी बचा हुआ है ना, तो इसको इस साइड ला लीजिए। ठीक है, तो आपका माइनस का 3, ठीक, माइनस का 3b स्क्वायर ए सी इक्वल आपका 0 बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b की पावर आपका 2 था, नहीं सिर्फ और सिर्फ 3bc बचा हुआ है। ठीक है, 2 ही था तो ओनली b बचा। अब यहाँ पर देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब इक्वल कितना है 3ab c होना चाहिए। ठीक है, इसे ऑर्डर में रखा है, ऑर्डर में कर लीजिए तो आपको क्या है 3abc। ठीक, ये ऑर्डर में कर लिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc आपको क्या होता है 0 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में आपका a प्लस b प्लस c इक्वल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। ठीक, तो ये फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है आपका फार्मूला है। तो आज हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। तो आई होप समझ आया होगा, यदि समझ में कम होगा तो वीडियो को एक बार बैक कर लीजिए। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया हुआ है, काफी लेंथी क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखो 13 में आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा है। ठीक, तो आज देख लेते हैं उसको भी। तो इसमें आपका दिया हुआ कह रहा है कि यदि समीकरण 2x क्यूब क्या है, यदि समीकरण 2x क्यूब दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 13, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0 का एक मूल रूट 3 है। एक मूल क्या है रूट 3 है, तो कह रहा है अन्य मूलों में से एक मूल है। ठीक है, मतलब अन्य मूलों में से एक मूल है। आपको पता है एक मूल ये है तो इसका दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3। एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया, तीसरा नहीं पता उसे आप ज्ञात करना, उसको अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मूलों का योगफल, ठीक है, ये आपको क्या है 3 घात का है। ठीक है, ये आपको क्या है 3 घात का है। तो 3 घात के लिए मूलों के योगफल गुणनफल का फार्मूला बेसिक वाले क्लास में आपको दिए थे। ठीक है, जब 3 घात होगा तो यहाँ पर देख लीजिए मूलों का योगफल बराबर, ठीक है, मूलों का योगफल बराबर ये आपको क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये होता है फार्मूला। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, आ जाओ मूल्यों का योगफल, ये आपको हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपके पास से माइनस, इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये -1 और ये माइनस, तो क्या होगा +1 बाई एक्स क्यूब का गुणांक कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू रखिए अल्फा बीटा का मान ये है, ठीक है, यहाँ पर इसको गामा ले लीजिए। ठीक है, तो अल्फा का मान आपका ये हो गया, बीटा का मान आपका ये हो गया, गामा को फाइंड करना है तो ये हो गया आपका √3 और ये -√3 और प्लस का आपके गामा इक्वल 1/2, तो ये खत्म, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/2 आ गया, कितना 1/2। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर ऑप्शन
तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा। ये फार्मूला के यदि आप नोट ना किए हो तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसका जो बेसिक है, बेसिक क्लास आप एक बार जरूर देख लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आपको क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि समीकरण 3x³ + x² 3x³ + x² और प्लस का 3x + 1 = 0 का एक मूल i है। क्या है? एक मूल i है, तो दूसरा मूल अन्य मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान के लिए आपका अल्फा का मान है और बीटा का मान क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा, और गामा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अभी आपको फार्मूला बताए थे, क्या होता है? -x² का गुणांक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। इस साइड आपको क्या हो जाएगा? देखिए, ये अल्फा का मान हो गया प्लस, और ये गामा का, बीटा का मान हो गया प्लस, ये आपका गामा। तो ये i -i और प्लस का आपका गामा इक्वल -1/3, ये खत्म। तो गामा इक्वल क्या होगा? -1/3। तो आपका आंसर कितना हो गया? -1/3। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा। इससे पहले वाला फार्मूला भी बताया था जो ना, -x² गुणांक बाई x³ का गुणांक। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो वो क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि वह समीकरण जिसके मूल 4 तथा 6 है होगा, मतलब उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक। जिसके मूल 4 और 6 दिया हुआ है, ठीक। एक 4 है और एक 6 है, ये दो मूल दिया हुआ है। कह रहा है कि इससे समीकरण बनाओ, ठीक है। तो आपको अल्फा इक्वल कितना दिया? 4, और बीटा इक्वल आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है। चूंकि आपका देखिए जो द्विघात समीकरण होते हैं, यदि आपके पास दो मूल है तो आपका द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ठीक है। बस इसी में आप पुट कर लीजिए सब वैल्यू। तो ये आपका हो गया x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 और 6, ये आपको हो जाएगा 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा, 6 का 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 इक्वल 0। तो यही आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है। तो x² - 10x + 24, ये वाला कंसेप्ट को आप भी दोबारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक में ऐसे बताए हैं, सारी चीजें बताए हैं, तो आप बेसिक क्लास लेंगे तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है। उसमें कहा है वह समीकरण जिसके मूल 2, 3 और -2 है, ठीक है। तो समीकरण होगा, देखिए 2 है, 3 है और -2 आपका दिया है, 2, 3 और -2। तो समीकरण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 3 मूल है, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला आप देखिए क्या होता है। इस फार्मूला को भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सॉरी, देखो ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? x³, ठीक है। क्या हो जाएगा? x³ माइनस ये आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और ये x² फिर प्लस x³ माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x² प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आपका हो जाएगा x, ठीक है। उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक, ये होगा इक्वल आपका 0। ये फार्मूला को आपको नोट कर लेना होगा, बस इसी में आप रख लीजिए, ठीक। रखिए तो पहले आपको कितना आ जाएगा? x³ आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको ऐड कर लीजिए तो 2, और उसके बाद +3 और -2, ये खत्म, कितना आ गया? 3। तो ये आपको कितना हो गया? 3x², ठीक। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है। समझना 2 का 3 में, तो ये आपको कितना हो गया? 6 प्लस इसका इसमें कराइए 2 तिया 6, ठीक। तो ये माइनस है तो इसलिए -6। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस, प्लस का माइनस फिर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -4। ये आपको खत्म कितना जाएगा? -4। तो ये आपका -4, ये आपको क्या है? x है, तो ये आपका x। आई होप समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों गुणा 2 या 6 दूना 12, यहाँ एक माइनस है, एक माइनस यहाँ आ जाएगा,
तो ये प्लस हो जाएगा आपका 12 इक्वल 0। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा किस प्रकार से हम लोग समीकरण क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी में सब उठा करके रख दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक, आ जाओ, यदि वीडियो अच्छी लग रहा है तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास, ठीक है, जिनको खास जरूरत हो उनको बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप भी यदि प्रॉपर रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि प्रॉपर हम इस बुक से लेकर जितने भी क्वेश्चन है A to Z सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17? तो 17 में देखो दिया है x माइनस से, ठीक है, x माइनस बी इक्वल से इसके मूल अल्फा इंटू बीटा है। ठीक, तो कह रहा है x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा, ठीक है, y माइनस आपका बीटा, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पर जो y है बुक में आपको y दिया है, तो ये y नहीं होगा, क्या y नहीं होगा, बल्कि आपको क्या होगा, x होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, वहां देख लीजिए बुक में आपका, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका x ही रहेगा। ठीक है, तो उसका करेक्शन आप कर लीजिएगा, इक्वल सी। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इसका मूल अल्फा बीटा है, तो इसका वैल्यू हमें, इसका मूल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर इसका अल्फा इंटू बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस बीटा, ठीक, उस माइनस बी, उसके बाद एक्स और माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस आपका ए बी इक्वल आपका सी है। तो इसको भी आप इस साइड डालें तो माइनस इक्वल आपका 0। यहाँ पर देख लीजिए आपका एक्स स्क्वायर में दोनों में से माइनस कॉमन हो गया और ये एक्स कॉमन हो गया, तो ए प्लस आपका बी बचा, और ये एक्स देखिए, ये एक्स एक्स से कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले, तो ये वाला पहले, ये वाला बाद में लिख लिए। ठीक, प्लस आपका क्या हो गया, ए बी माइनस सी। अगर यहीं से हम आपसे बात करें कि आपका मूलों के योगफल, ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखिए अभी मूलों के योगफल गुणनफल फार्मूला बताए थे इससे पहले, बेसिक में, फिर यहाँ पर डाइट कर रहे हैं। ठीक है, आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स गुणांक, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो माइनस ए लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, आचार बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक है, आचार पर क्या है आपको, ये पूरा टर्म है, तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस सी। तो आप यहाँ से जान चुके हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आ जाओ इस समीकरण में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, बीटा, फिर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, और प्लस का आपका पास ये सी इक्वल 0। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये कॉमन हो गया, और यहाँ पर देखिए जब ये x कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा आपका, अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक, प्लस ये आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस आपका सी इक्वल 0। चूंकि यहाँ से आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, वहां क्या रख दीजिए, ए प्लस बी रख दीजिए, जहां अल्फा इंटू बीटा वहां ए पी माइनस सी रख दीजिए। ठीक है, तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, जहाँ रख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे आप, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, सॉरी ये हो जाएगा a प्लस आपका b। ठीक है, उसके बाद x, उसके बाद आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे आप ए बी माइनस सी और प्लस का आपका ये c, ठीक, इक्वल आपका 0, ये खत्म हो गया। तो कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, फाइनल इसका मोल पूछा है। ठीक है, अब इसका मोल पूछा है तो इसको हम लोग आगे जरा सॉल्व करवा लेते हैं। ठीक, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मूल, इसके मूल ज्ञात करना है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया हुआ ये, हाँ, तो मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ही ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बताइए इसका मूल क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इसको फाइनल लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान समझना क्या हो जाएगा, ये आपका ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल 0। दोनों कॉमन ले लीजिए, एक्स क्या बचा, एक्स माइनस ए, यहाँ पर माइनस बी
कॉमन तो x माइनस से इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए आपका x माइनस से फिर कॉमन बचा क्या, x माइनस आपका b। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू आपको कितना का, एक a आ गया और x का वैल्यू एक कितना जाएगा, b। तो a और b यही क्या हो जाएगा आपका इस समीकरण का मूल हो जाएगा, a और b। ठीक है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दो वैल्यू कौन है, a और b। तो ऑप्शन आपका इसमें जो थर्ड है वो करेक्ट है। तो आई होप समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका x ही है, बुक में y दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। ठीक है, 18 में क्या है उसको देखते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहा होगा तो नोट्स जरूर एक बार अपनी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद अपना नोट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया हुआ वह द्विघात समीकरण जिसका एक मोल, ठीक है, कितना दिया है, एक मोल 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है। और हाँ, तो उसका समीकरण आपको बनाना है। ठीक है, द्विघात समीकरण, एक मोल कितना है, 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपको पता होगा, 2 प्लस आपका रूट 3 हो जाएगा ना। पहला मूल है तो दूसरा मूल है, तो इससे क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण। अभी आपको फॉर्मेट जिसके बताए थे द्विघात समीकरण का क्या होता है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। बस उठा कर रख दीजिए। ये आपको क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, दो दो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब इससे गुणा कराएंगे देखिए, एक कोष्टक में आपका a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी। तो आप इसको 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आपका 4 माइनस 3 इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक, तो आप ये बन गया 1, ठीक, इक्वल आपका 0। तो आई होप समझ आया होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ही आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, हाँ, एक्स स्क्वायर सेकंड वाला करेक्ट है। कौन सा, सेकंड वाला। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की डिस्कशन करते हैं। 19 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपका दिया हुआ है वह समीकरण जिसके मूल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, मूलों के वर्ग के बराबर। देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा इसके मूलों के वर्ग के बराबर वो समीकरण क्या होगा, ध्यान से समझो। कह रहा इसका जो मूल निकलेगा, ठीक है, मान चलो अल्फा बीटा निकलेगा, इनके मूलों का वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर इसका समीकरण क्या बनेगा वो ज्ञात करना। ठीक है, आज सबसे पहले इसका हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूल आपको क्या हो जाएगा, देखिए देखेंगे तो मूल इसका आपको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/1 ओनली आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 आ गया। ठीक है, ध्यान समझना। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल भी आपको कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, इतना समझ आया होगा आई होप। ठीक, फिर उसके बाद कर रहा है इसका स्क्वायर। ठीक, तो इसका स्क्वायर आपको करना है। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान समझना। इसके स्क्वायर कर लीजिए नॉर्मल, तो क्या आएगा आपका, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल आपका 1 ही हो जाएगा ना। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल आपका 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, सॉरी अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर, फिर प्लस आपका 2 अल्फा इंटू बीटा ना। उसके बाद इक्वल में आपका 1, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है, तो ये आपका 2 इंटू 1 इक्वल 1। इस साइड भेज दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये जो इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है तो इस साइड जाएगा, तो ये 1 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये x और ये प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे कहा वैसे सेट करना है आपको। ठीक, तो ये आपको कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना माइनस है। ठीक है, तो ये आपको देखिए यहाँ पर ये माइनस हो गया और ये इसका वैल्यू कितना है, -1 है, तो ये -1 रख लीजिए, और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू आप कितना है, 1 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 1,
तो 1 लिखा नहीं जाएगा, x प्लस 1 इक्वल 0। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप खूब अच्छे से समझ आया होगा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार बैक करके फिर देख लीजिएगा कि समझ में आया होगा, तो ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 20, ठीक। 20 में क्या दिया हुआ है समझते हैं। उसमें कह रहा है 20 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी एक्स प्लस क्यू, माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है मूल अल्फा इंटू बीटा है, इसका मूल अल्फा इंटू बीटा है। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। आज हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा है इसके मूल, ठीक है, क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तो निकाल लीजिए फटाक से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका पी हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल आपका क्यू हो जाएगा ना भाई। इसके नीचे 1 रखेंगे तो 1 है ही, यह 1 है तो यहाँ पर 1 रखने में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक। यहाँ पर हम कैसे निकाल रहे हैं, मूलों के योगफल बटे मूलों के योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर के गुणांक। देखो देख लो, मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही बार बार लगा रहे हैं, ठीक है। और अभी बात करें मूलों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है। तो ये माइनस अचर पद बटे आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला बार बार अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको बेसिक में खूब अच्छे डिटेल से समझाए हुए हैं, तो आप जा करके बैक उसको आप देख सकते हैं, ठीक। तो देखो जब योगफल लगाए तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस पी हो गया एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक कितना है 1 है, तो इसलिए 1 नहीं रख रहे हैं। आचार पद आपका क्यू है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1 नहीं लिख रहे, तो पी हो गया और क्यू हो गया। वैल्यू किसका पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पूछा हुआ है ना। तो हमें क्या करना है कि ये फंक्शन आपको, ये वाले फंक्शन का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो देख लो जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल आपका पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल, ध्यान देखना चटाट दे रहे, तो ये आपको कितना हो गया, पी स्क्वायर हो गया, ठीक। और ये माइनस, ये आपका 2 हो गया, ठीक। ये प्लस है ना, इससे डायरेक्ट तो माइनस हो गया। अल्फा इंटू बीटा 1 आपको पता है कितना क्यू, तो आप क्यू लिख दीजिए, बस हो गया, ही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी के इक्वल में वाला फंक्शन है, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट है, कौन सा, थर्ड वाला। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। तो अब आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो इसको निकालना है, आगे फिर हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक कल एक पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन जरूरतमंद दोस्तों पर जरूर सेंड कर दीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।